स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। 1 जून 2002 की बात है। सुबह के 4 बज रहे थे। आगरा के खंदौली थाने में तैनात कांस्टेबल केडी बाबू और अंकित चौधरी गश्त से लौट रहे थे। आगरा जलेसर मार्ग पर गांव आबिदगढ़ के मोड़ पर सड़क किनारे पेड़ की आड़ में एक शव जल रहा था। ये देखकर दोनों कांस्टेबलों ने अपनी बाइक रोकी और वहां पहुंच गए। वहां शव जलता दिखा तो उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह को फोन से सूचना दी। थाना प्रभारी ने भी तत्परता दिखाई। वो थाने से कंबल लेकर मौके पर पहुंच गए। तब तक दोनों कांस्टेबलों ने रेत आदि डालकर किसी तरह आग बुझाने की कोशिश जारी रखी। थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद कंबल डालकर आग पूरी तरह बुझा दी गई। जल रहा शव एक युवती का था। तब तक युवती का पेट और नीचे का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। चेहरे व हाथ का कुछ भाग भी झुलस गया था। उधर से गुजर रहे ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो भी वहां पहुंच गए। थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह ने अध जले शव का निरीक्षण किया। मृतका लगभग 20 से 22 साल की युवती थी। थाना प्रभारी ने इस सनसनीखेज घटना की जानकारी से उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को मोर्चरी भिजवा दिया। ये बात 1 जून 2022 की है। युवती कौन थी? उसकी हत्या किसने, कहां और क्यों की? युवती के पास मोबाइल अथवा ऐसी कोई चीज भी नहीं मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस का प्रयास था कि शव की शिनाख्त जल्दी हो जाए ताकि उसके हत्यारों को गिरफ्तार कर हत्या का पर्दाफाश किया जा सके। मथुरा में यूपी 112 की पीआरवी पर तैनात सिपाही वीरपाल सिंह की बड़ी बेटी 20 वर्षीय खुशबू, जो बलकेश्वर स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वो 30 मई 2022 को सुबह 10 बजे कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वो दोपहर 3 बजे तक वापस नहीं आए। इस पर उसके दादा रामचरण ने खुशबू को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। वो लगातार फोन मिलाते रहे। उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा था। किसी अनहोनी की आशंका पर उन्होंने बेटे वीरपाल सिंह को इसकी जानकारी दी। वीरपाल जानकारी मिलते ही आगरा आ गए। पहले उन्होंने खुशबू की सहेलियों से पूछताछ की। काफी तलाश करने के बाद भी जब बेटी का कोई पता नहीं चला, तब वीरपाल ने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट आगरा के थाना एतमादौला में 31 मई को दर्ज करा दी। सिपाही वीरपाल सिंह मूल रूप से एटा जिले के जलेसर के नगला नैनसुख गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार थाना एतमादौला क्षेत्र की शांताकुंज कॉलोनी में रहता है। 2 बेटियों में खुशबू बड़ी थी। खुशबू के लापता होने पर पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 30 मई की सुबह 10 बजे घर से खुशबू पड़ोसी दुर्गेश के साथ उसकी बाइक पर कॉलेज जाने के लिए निकली थी। उसकी परीक्षाएं चल रही थीं। उसका 4 जून को पेपर था। इसके लिए उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबें जमा करनी थी, जबकि कुछ किताबें लेकर आनी थी। इसके बाद वह लापता हो गई। इस पर पुलिस ने पड़ोसी दुर्गेश से पूछताछ की। दुर्गेश ने बताया उसने खुशबू को वाटरवर्क्स पर छोड़ दिया था। पुलिस ने कई स्थानों के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। खुशबू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली और जांच शुरू की। पुलिस को खुशबू की आखिरी लोकेशन 30 मई की रात 9:45 बजे ट्रांस यमुना कॉलोनी की मिली। इसके बाद मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो गया था। पुलिस ने ट्रांस यमुना कॉलोनी में भी उसे तलाशा। अब तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगा था जिससे खुशबू के बारे में जानकारी मिल पाती। पुलिस 30 मई के उन नंबरों की जांच में जुट गई जिन पर खुशबू की बात हुई थी। इसी बीच वीरपाल सिंह को रात को जानकारी मिली कि 20 से 21 साल की एक युवती की अधजली लाश थाना खंदौली पुलिस को मिली है। इस पर वीरपाल सिंह घर वालों के साथ रात में ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। चेहरे और कपड़ों से घर वालों ने उस शव की शिनाख्त बेटी खुशबू के रूप में की। खुशबू की हत्या की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। बेटी की मौत से मां कुसुम लता के आंसू रुक नहीं रहे थे। वीरपाल सिंह ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप नाव की सराय के नवनीत नगर निवासी आशीष तोमर पर लगाते हुए उसके खिलाफ थाना खंदौली में हत्या व सबूत मिटाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। आरोप में कहा गया था कि आशीष काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। वो उस पर शादी का दबाव बना रहा था। शादी से इनकार करने पर उसने खुशबू की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया। खुशबू ने 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की थी। इसके बाद वह आगरा आ गई। 9वीं से 12वीं कक्षा तक एक पब्लिक स्कूल में पढ़ी। वर्तमान में वह बलकेश्वर स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय से बीकॉम कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था।
आशीष और खुशबू दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में आशीष और खुशबू साथ साथ पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों चोरी छिपे मिलते और बातचीत करने लगे। आशीष और खुशबू दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। किसी तरह दोनों की दोस्ती की जानकारी खुशबू के घर वालों को हो गई। तब उन्होंने खुशबू को समझाने के साथ ही आशीष को भी खुशबू से दूर रहने की हिदायत दी। जहां खुशबू आशीष को प्यार करती थी तो वहीं खुशबू के सिपाही पिता उसे पसंद नहीं करते थे। पिता वीरपाल ने आशीष को 3 बार समझाया भी था। बीकॉम करने के लिए उन्होंने बेटी का एडमिशन भी गर्ल्स कॉलेज में करा दिया था। लेकिन आशीष पर ऐसी दीवानगी छाई थी कि समझाने के बाद भी उसने खुशबू का पीछा नहीं छोड़ा। वो उससे मिलता और फोन पर बात भी करता। उधर अपने पिता के डर से खुशबू ने अब आशीष से मिलना छोड़ दिया था। कभी कभी दोनों की मोबाइल पर ही बातचीत हो पाती थी। ये बात आशीष को नागवार गुजरी। घटना से 6 महीने पहले आशीष ने खुशबू के साथ खींचे फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। जब इस बात की जानकारी खुशबू के पिता वीरपाल को हुई तो उन्होंने आशीष के खिलाफ थाना एतमादौला में शिकायत कर आशीष को थाने में बंद करा दिया। इस पर आशीष माफी मांगने लगा, वादा किया कि वो फिर कभी खुशबू को परेशान नहीं करेगा। तब इस पर उसे थाने से छोड़ दिया गया और शिकायत वापस ले ली गई। लेकिन आशीष बेटी की जान ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। खुशबू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 जून 2022 को आशीष तोमर और उसके पिता मुकेश तोमर को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की गई। आशीष ने खुशबू की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो खुशबू से काफी समय से प्यार करता था। खुशबू भी उसे चाहती थी। दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बातें करते थे। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अपने घर वालों के दबाव में खुशबू शादी से मना कर देती थी। 30 मई को सोमवती अमावस्या थी। आशीष के माता पिता गंगा स्नान के लिए राजघाट गए थे। पिता मुकेश तोमर प्राइवेट ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके जाने के बाद आशीष ने खुशबू से मिलने का अच्छा मौका देखकर उसे फोन किया और आखिरी बार मिलने का वादा कर उसे अपने घर पर बुला लिया। खुशबू के घर में आते ही आशीष ने उसे आगोश में ले लिया। दोनों एक दूसरे की गलबहियां डाले काफी देर तक बातचीत करते रहे। शाम करीब 4 बजे खुशबू अपने घर जाने के लिए उठी। उसने कहा, बहुत देर हो गई है, आज मैं कॉलेज भी नहीं जा सकी, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तब भावुक होकर आशीष ने कहा, खुशबू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी की बात करने पर खुशबू बोली, आशीष, तुम तो जानते ही हो कि हमारा प्रेम अमर है। प्यार कभी शादी का मोहताज नहीं होता। फिर मेरे घर वाले भी तुमसे शादी के अभी खिलाफ है। उसने शादी से इनकार कर दिया। इस पर दोनों में विवाद होने लगा। बात बढ़ गई और गुस्से में आशीष ने खुशबू की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। खुशबू की हत्या करने के बाद उसने उसके शव को अपने पलंग के नीचे छिपा दिया। गुस्से में आशीष ने अपनी प्रेमिका की हत्या तो कर दी थी, लेकिन हत्या के बाद वह परेशान हो गया। उसके जेहन में बार बार एक ही प्रश्न घुमड़ रहा था कि लाश को अब ठिकाने कैसे लगाया जाए। वो रात भर शव के साथ ही रहा। पूरी रात उसकी आंखों में जाग कर कटी। दूसरे दिन यानी 31 मई को उसके माता पिता आ गए। गर्मी का मौसम होने और कमरा बंद होने से लाश से दुर्गंध आने लगी थी। इस पर उसने कमरे में धूप बत्ती भी जलाई थी, लेकिन अब दुर्गंध तेज हो गई थी। दुर्गंध आने पर पिता मुकेश तोमर ने जब आशीष से इस संबंध में पूछताछ की तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। इस पर पिता को शक हो गया। उन्होंने कमरे की तलाशी ली। तब उन्हें खुशबू का शव पलंग के नीचे मिल गया। लड़की की लाश देखकर मुकेश तोमर घबरा गए। तब आशीष ने हत्या के बारे में उन्हें बताया, मुझसे गलती हो गई। मुकेश तोमर ने पुलिस को इस संबंध में जानकारी नहीं दी। दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। शव को रजाई के कवर में लपेटकर वापस पलंग के नीचे रख दिया। 35 घंटे तक शव पलंग के नीचे छिपाए रखने से तीक्ष्ण दुर्गंध आने लगी थी। मंगलवार रात करीब 3 बजे उन्हें शव की गठरी बांध दी। फिर उसे बाइक पर रखकर घर से 5 किलोमीटर दूर जलेसर मार्ग पर ले गए। बाइक पिता मुकेश ने चलाई, जबकि शव को लेकर आशीष बाइक पर पीछे बैठा। एक सुनसान जगह पर बाइक को रोकी। सड़क किनारे पेड़ की आड़ में शव को फेंक दिया और उस पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। बाप बेटे की साजिश थी कि शव जलने के बाद पहचाना नहीं जा सकेगा और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकेगी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 1 जून की सुबह 4 बजे गश्त से वापस आ रही पुलिस ने आग को बुझाकर शव पूरी तरह जलने से बचा लिया। दोनों कांस्टेबलों की सूझबूझ से छात्रा खुशबू हत्याकांड का पर्दाफाश आसान हो गया।
हत्यारोपी प्रेमी आशीष और उसके पिता मुकेश तोमर ने खुशबू के शव को पहले यमुना में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें लगा कि यमुना में फेंकने के लिए काफी दूर जाना पड़ेगा। इस दौरान खंदौली मार्ग पर भी आना होगा, ऐसे में पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। तब खाली जगह पर शव को गड्ढे में दफनाने के बारे में भी सोचा, लेकिन तब भी दोनों को लगा कि गड्ढा खोदने में काफी समय लगेगा। अंत में शव को घर से दूर फेंककर उसे आग के हवाले करने की योजना बनाए। आरोपी आशीष जानता था कि खुशबू के लापता होने पर पुलिस सबसे पहले उसके मोबाइल की लोकेशन पता करेगी। रूह कंपा देने वाली घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शातिर आशीष प्रेमिका के मोबाइल फोन को अपनी जेब में रखकर इधर उधर घूमता रहा। हत्या वाली 30 मई की रात लगभग 9:45 बजे ट्रांस यमुना कॉलोनी में पहुंचकर मोबाइल को स्विच्ड ऑफ कर दिया था। उसे लगा था कि पुलिस यहीं आसपास खुशबू को तलाश करेगी। खुशबू के जूते और मोबाइल आदि आशीष के घर पर ही रह गए थे। पुलिस ने बाइक सहित सारे सबूत बरामद कर लिए। खुशबू के घर वालों का कहना है कि घटना में और भी लोग शामिल थे। आरोपी के घर में उसकी मां भी थी। पुलिस ने उसे आरोपी नहीं बनाया, जबकि उसे घर में खुशबू का लाश होने की पूरी जानकारी थी। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने खुशबू हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्याकांड में शामिल पिता पुत्र दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष की मां को भी आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस ने खुशबू की हत्या के आरोपी प्रेमी आशीष व उसके पिता मुकेश को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। धृतराष्ट्र की तरह पुत्रमोह में पड़कर जहां मुकेश ने बेटे आशीष के अपराध को पुलिस को बताने के बजाय 35 घंटे तक शव को पलंग के नीचे छिपाए रखा। शव ठिकाने लगाने में बेटे का पूरा साथ दिया। मुकेश के इस काम ने उसे भी हत्या का आरोपी बना दिया। यदि वह अपने बेटे के अपराध को न छिपाता तो बुढ़ापे में उसे जेल की सलाखों के पीछे न जाना पड़ता। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।